मुझे तो मैं कन्विंस्ड हूं कि वो सदर बने ही इस मकसद से हैं कि 1.5-2 साल बाद पूरी जब ये सबको सांस चढ़ जाए, पीटीआई को भी सांस चढ़ जाए, प्रॉब्ली जो मौजूदा फौजी की आदत है इसको भी सांस चढ़ जाए, बिकॉज लड़ाई तो हर जगह से अपना एक टैक्स करती है ना, किसी के लिए भी कोई इन्फिनाइट नहीं होता कि फौज भी रगड़ा देती जाएगी इमरान खान को या इमरान खान भी लड़ते रहेंगे। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो एक मीटिंग पॉइंट बनेगा, गुफ्तगू करनी होगी। जैसे मैंने शुरू में कहा, फर्क सिर्फ यह है कौन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करता है, कौन पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात करता है। तो क्या जरदारी साहब इसलिए सदर बने हैं कि उनकी नज़र 2 साल 1.5-2 साल बाद चेंजेस जो हों उनको मैनेज करें और पीटीआई को और इनका ब्रिज बने, और फिर ऑब्वियसली पीस मेकर हैं तो फिर किंग मेकर भी होंगे? देखिए मालिक, मेरे अपने ख्याल में जरदारी साहब क्योंकि ऐवान सदर जो भी है, चाहे सिंबॉलिक है जो भी है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और जरदारी साहब पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहना चाहते हैं। जरदारी साहब का जो टारगेट है मेरे नुक्ते नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूं, उनका टारगेट पीटीआई नहीं, उनका टारगेट मुस्लिम लीग नून है, उनका टारगेट मियां नवाज शरीफ है। इसलिए कि जो अगर हम माजी में देखें ना कि इवन जब 2021 में अगर आप देखें तो जरदारी साहब और चौधरी परवेज इलाही ने एक पूरा प्लान बनाया था कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून को पंजाब से आउट किया जाए। वो अलग बात है कि बाद में जो सूरत हाल तब्दील हुई, वरना कई मुलाकातें हुई थी जरदारी हाउस लाहौर में चौधरी परवेज इलाही की, और चौधरी परवेज इलाही से उस जमाने में मेरी गुफ्तगू भी थी। उस वक्त चौधरी परवेज इलाही ने पीटीआई नहीं ज्वाइन की थी और वो इमरान खान से काफ़ी नाखुश थे। तो उनका प्लान जो था वो ये था कि किस तरीके से जो है वो पीटीआई और फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ जो है वो किसी तरीके से, इसलिए कि देखें जरदारी साहब चीज़ों को भूलते नहीं हैं, वो आज तक नहीं भूले 2015 में नवाज शरीफ ने उनके साथ सिंध में क्या किया था। मुझे याद है कि बाकायदा एक इजलास में वो नवाज शरीफ को ये कहकर उठ के गए थे एपेक्स की मीटिंग में कि जो आज हमारे साथ हो रहा है वो कल आपके साथ होगा। और डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी, अनवर मजीद के उसमें की के छापा और मंजूर काका, नासिर बुरोई, वो उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो नवाज शरीफ साहब को देते हैं कि आपने ऑपरेशन की आड़ में आपने पीपल्स पार्टी को और सिंध हुकूमत को निशाना बनाया। तो वो भूले नहीं है। देखिए ये भी अभी आप सोचे ना कि कोई वजह नहीं बताई जाती कि आप क्यों नहीं इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कैबिनेट में जा रहे हैं। वो नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं 5 साल में बिलावल को वजीर आज़म भी देखना चाहते हैं वो 5 साल के अंदर, चाहे वो 2-2.5 साल हो, और इस वजह से वो बर्डन वाला नहीं लेना चाहते पीपल्स पार्टी अपने ऊपर कि जी गवर्नमेंट जाए। अब जिसकी तरफ फैसल इशारा कर रहे थे कि अगर इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो अल्टीमेटली इल्ज़ाम किस पे जाएगा, वो तो अपने आप को डिस्टेंस रखेंगे। ये मुझे नहीं लगता शायद कि जरदारी साहब और ख़ुद इमरान खान साहब के नेचर को जानते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इमरान खान और आसिफ अली जरदारी को साथ बैठे देखूं। मुझे बहुत कम इस चीज़ के चांसेस लगते हैं कि इस नहीं, आप कभी सोच सकते थे कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप मौलाना फजल रहमान के घर चल के जाएगी? ये आप सोच सकते थे? देखिए मैं बताऊं मालिक, इससे पहले तो महमूद खान अचकजई जिनका ऑडियो पे चलता भी था खान साहब की स्पीचेस का कि वो, मैं तो उसको बड़ा मलंग समझता था, चादर लेके वो बैठा होता था। और वो इस वक्त वोट क्या पड़ा है, जो पीटीआई का वोट पड़ा है वो, और आपको पता है कि जब मौलाना फजल रहमान से असद कैसर वगैरह मिलकर गए थे तो पीटीआई के सर्कल्स में इस चीज को बहुत बुरा माना गया था और पीटीआई का सर्कल इन चीजों को पर रिएक्ट करता है, चाहे आप उससे एग्री करें या नहीं करें। लेकिन माजी में तो हमने देखा था 2007 में इमरान खान, नवाज शरीफ और काजी हुसैन अहमद एक इत्तेहाद का हिस्सा थे। वो उसके बाद जो 2008 के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है और उनका पूरा फोकस 2 ही जमातें रही हैं वैसे, एक पीपल्स पार्टी, एक मुस्लिम लीग नून। आगे इस स्टेज पर जाके जब वो जेल में हैं, वो पार्टी आउट हो गई है, सिंबल चला गया, उसके बावजूद अब पार्टी का जो मैंडेट उनको मिला है, जो पार्टी को मैंडेट मिला है और सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पे उभर के आए हैं, उसके बाद ये मुझे नहीं लगता ये कतई तौर पे कि वो कोई इस तरह का इमरान खान इस तरह का कोई ब्रेक थ्रू की तरफ जाएंगे
जहां वो पीपल्स पार्टी से मिलकर मुस्लिम लीग नून को आउट करने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरी नाक़िस राय में ये चीज अभी मुझे कहीं भी ब्रेक थ्रू होता नहीं नजर आ रहा। अभी तो नहीं, अभी तो आई एग्री विद यू, इट्स टू प्रीमेच्योर। लेकिन फैसल, आपने इतना अरसा खान साहब के साथ गुजारा है। कल मेरे शो में अपने थे सलमान अकरम राजा भी, उन्होंने इसको रूल आउट नहीं किया। उन्होंने कहा जी पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ हो सकती है सियासत में, तो वो भी रूल आउट यही पीपल्स पार्टी का और सब कुछ है। वो खान साहब को आपने इतना, वो हमेशा ही डज द अनएक्सपेक्टेड, चाहे वो नेगेटिव है चाहे प्रोएक्टिव है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड काम कर देते हैं। आपके नज़दीक भी ये हमेशा के लिए ये एक एब्सोल्यूट नो है कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ सकते अगर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये हो कि PMLN की गवर्नमेंट उलट रही है? देखिए, एक तो ये कि मज़हर साहब का बिल्कुल तज्जिया ठीक है कि जो मियाँ साहब ने छुरा घोपा है पीठ पर जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को, वो तो वो नहीं भूले, और उनकी यादाश्त बड़ी ज़बरदस्त है इस मामले में। दोस्ती और दुश्मनी दोनों होनी चाहिए। अलबत्ता उन्होंने मुझे कहा कि दुश्मनी फैसल एक लफ्ज़ है जो मेरी ज़िंदगी से जा चुका है। किसने कहा? जरदारी साहब ने मुझे कहा। और मुझे कहा तो बात तो मैं एक्चुअली डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे 10-15 दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं या दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ। आप जरदारी साहब से मिले थे 10-15 दिन पहले? मैं सर जरदारी साहब की एक मेरी रिपोर्ट हुई है मीटिंग। मैं तो बेटे जैसा उनका, तो मैं बहुत मीटिंग्स करता हूं। पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, वैसे मिले? ठीक है, वैसे ही मिल रहा था। ओके। तो यहाँ तक तो मज़हर साहब की बात ठीक है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से PTI नहीं मिलेगी 1.5 पौने 2 साल के बाद, 500% मिलेगी, 500% मिलेगी। एक पॉसिबिलिटी है उससे डायरेक्ट मिल जाए, या इनडायरेक्ट ये कि उनके बंदे तोड़ ले, जिसके कभी इनका चांसेस है। क्या जरदारी साहब तो तभी कोई मूव करेंगे ना अगर चेंज की, अगर PTI उनके साथ जुड़ेगी तो वो गवर्नमेंट बना सकती है ना। ये तो देखिए आइंस्टाइन का जो तजुर्बा है ना, वो साल सवा साल है मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत सारे जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत चाहते थे मुल्क के अंदर, मजा भी लेना चाहते थे, शुरू भी हो गया वो मजा, हम तो चाहते नहीं हैं। उसके तहत तो फिर मैं समझता हूँ पौने 2 साल तक भेजा है। लेकिन क्योंकि आपने परफॉर्मेंस देखी है और जो सियासी लाशों का वजन है, अब आपने देखा कि मुंशी साहब ने जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 350 रुपए में वो डॉलर छोड़ के गए थे, जबरदस्त काम किया क्योंकि वो रिश्तेदार है। और उसके बाद आपने फिर उनको लगा दिया फॉरेन मिनिस्टर, मतलब फॉरेन मिनिस्टर लगाने के बाद जो वो हमारी मईशत का हाल करेंगे, इंटरनेशनल फोरम पे हमारा क्या हाल हो रहा है, किसी गधे को, अंधे को, बहरे को, गूंगे को, उसको भी नजर आ रहा होगा। आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी सोच होते हुए, एक आम सा इंसान होते हुए जिसका 0.1% IQ, वो IQ मेरे पास नहीं है कि बच्ची कह रही है कि आंटी मैं ग्रामर पढ़ रही हूँ, कह रही नहीं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। तो मेरे अंदर तो अल्लाह ने इतनी दी है अकल कि मैं ही और शी का फर्क कर सकूं, आदमी और औरत का फर्क कर सकूं। लेकिन अगर मेरा 0.1% IQ भी आप कर ले, तो मैं इस फाइनेंस मिनिस्टर को, मुंशी साहब है, उनको फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर उनके नीचे आपने 2 लाशें भी दी है उसको उठाने के लिए, सियासी लाशों को, फातमी साहब और जिलानी साहब। अब एक वजीर को चलाने के लिए 2 लाशें साथ चलेगी, उनको चलाने के लिए 4 लाशें पीछे और लगेगी। तो ये जो अभी आप बता रहे हैं वजारतें 19 हुई है, ये वापस 84 का फिगर क्रॉस कर जाएगी इवेंचुअली। सभी आएंगे ना अंदरमान के अंदर। अभी प्राइवेटाइजेशन होनी है, उसका पीपल्स पार्टी वेट कर रही है, निगोशिएशन होनी है जून जुलाई के बजट की, उसका वेट कर रही है, IMF से निगोशिएशन हो रही है। तो पीपल्स पार्टी तो उनको अब ये मुझे नहीं पता इस लगाम के आगे घोड़ा है या गधा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन लगाम उनके पास है।